आज के हमारी इस बज़म के जज जो कि बतौर फ़ैसला हमने मंतखब किए हैं मुफ्ती तक़ीरुल इस्लाम हफ़िज़हुल्लाह ताला फ़ाज़िल अरबी इस्लामियात, और उनसे गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखें। मुफ्ती तक़ीर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है। मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब उनके भांजे लगते हैं माशाल्लाह, एम.ए. अरबी फाजिल हैं। आज के हमारे मुकाबले के ये जज हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक, जिन बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया है, मालिक उन सब बच्चों को और उनमें से जिन्होंने मेहनत की है उनको अपनी मेहरबानी से कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। माइक चेक करने दोनों चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पाक कलाम के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि जो हमारे नमाजी हजरात बाहर बैठे हैं, अगर किसी बीमारी की वजह से बैठे हैं यानी स्पीकर की वजह से, एक स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे बैठे हैं तो वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि मैंने पहले इस बात की वजाहत कर दी है कि आप सब भी एक्टिव होकर बैठें, क्योंकि ये एक मुनफरद चीज़ है। हमारे आज के ख़तीब कारी उस्मान गनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला एक लंबा सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं। इस प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तो शेख साहब का दर्स होगा और साथ में बच्चों के माबैन जो हमारा मुकाबला है वो होगा। पहली पोजीशन के साथ हमने नगद में 1500 रुपया, साथ में एक ट्रॉफ़ी और उसके साथ हमने एक किताब रखी है। ये तीन चीज़ें पहली पोजीशन में हैं। दूसरी पोजीशन के अंदर हमने एक ट्रॉफ़ी और 1000 रुपया नगद इनाम और साथ में एक सीरत और नबी पर मुश्तमिल किताब है। तीसरे नंबर पर भी हमने एक ट्रॉफ़ी और साथ में किताब और 800 रुपया इनाम रखा है। और उसके बाद मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी बच्चे मुकाबले के अंदर शरीक हैं उन सब की हौसला अफजाई के लिए भी हमने इनाम का एहतमाम किया है नकदी की सूरत में, ताकि वो बच्चे दिल ना छोटा करें कि हमें कुछ मिला नहीं, एक सफ़र करके आए हैं, उन्होंने मेहनत की है, कुछ ना कुछ उनके लिए भी हमने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। यह हमने पहले भी अर्ज़ किया कि 100 सवाल है। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक से लेकर वफ़ात मुबारक तक ये 100 सवाल बनाए हैं और ये 6 पेज की कॉपियाँ इन बच्चों को दे दी थी हमने खुद भी इनके ऊपर मेहनत की है, सख्ती भी की है, मार पिटाई जो कुछ हो सकता है नॉर्मल अंदाज से हमने सब कुछ किया है। तो बाकायदा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरी बाईं जानिब जो मुफ्ती तक़ीर साहब बतौर जज फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इनके पास लिस्ट है। 5 सवाल होंगे, हर बच्चे से एक सवाल होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ आएंगे। 5 सवाल होंगे, उसके बाद हमारा ये मुकाबला माइंड अप हो जाएगा, ये मुकाबला स्किप हो जाएगा, ख़त्म हम कर देंगे। 5-5 सवाल करेंगे, ज़्यादा बोझ भी नहीं बनेगा। लेकिन जो भी सवाल होगा आपने बड़े तदब्बुराना अंदाज में बैठ के उस सवाल के ऊपर आपने सोचो विचार भी करनी है। पहले नंबर पे खड़े हो जाएं जिस भाई का नंबर है अब्दुल हसीब हबीबुल्लाह, नंबर 1 पे। ग़ज़वा-ए खंदक और ग़ज़वा-ए अहज़ाब दोनों में क्या फ़र्क है? ग़ज़वा-ए खंदक या ग़ज़वा-ए अहज़ाब, इसका नाम कुरान मजीद में भी कहीं इस्तेमाल हुआ है। ग़ज़वा-ए खंदक और ग़ज़वा-ए अहज़ाब 2 ही लड़ाइयों के
एक ही नाम है, ग़ज़वा खंदक कह लें या ग़ज़वा अहज़ाब कह लें, नाम मजीद में इस्तेमाल हुआ है? नहीं इस्तेमाल हुआ। देख लें, ये नाम कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको कि ये नाम कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और बाकायदा एक सूरत मौजूद है इस नाम से। चलें, सूरत अहज़ाब नाम सुना सूरत का? या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह कभी कभी हम पढ़ते भी हैं। उस सूरत का नाम सूरत अहज़ाब है और सूरत अहज़ाब का लफ्ज़ अहज़ाब को लफ्ज़ खंदक भी कह सकते हैं। आपका सवाल सही है, बैठ जाइए, शाबाश। शेख साहब, ये जो थोड़ी सी वजाहत इनसे पूछते हैं ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा कि ये इनका सवाल ठीक है। बनु कुरैज़ा को जी नहीं, असल में ये सवाल ठीक है जी, एतराज़ आ गया, सवाल स्किप कर दें, नंबर स्किप कर दें। बनु कुरैज़ा को कब और क्यों कत्ल किया गया था? बनु कुरैज़ा को कब कत्ल किया गया था? क्यों का आपने जवाब दे दिया है, कब कत्ल किया गया था इसका जवाब अनायत फरमाएं। ठीक है, कब कत्ल किया गया था? सवाल का जवाब आधा सही आधा गलत है। शेख साहब 50 नंबर लगा सकते हैं इसके, आप फीसद आधा नंबर लगाएं इसका। बनु कुरैज़ा को कब कत्ल किया गया था? ग़ज़वा खंदक के मौका पर, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके साथ मुआहदा किया था कि जब भी कोई काफिर कबीला दुश्मन हमारे ऊपर हमला करेगा, आप सारे मिलकर मुसलमानों का साथ देंगे। तो ग़ज़वा खंदक के ऊपर ये बनु कुरैज़ा वाले बदअहदी की थी, ये पीछे हट गए थे। ये आपका जवाब आधा सही है आधा गलत है। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त कत्ल किया गया था ग़ज़वा खंदक के मौका पर। ये आपका आधा सवाल सही आधा गलत है। उस सहाबी रसूल का नाम बताइए कि जिन्होंने ग़ज़वा खंदक या खंदक खोदने का मशवरा दिया था। उनका ताल्लुक किस शहर से था? शाबाश, बैठ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक़्त किस गार में कितने दिन ठहरे थे? बैठ जाइए, शाबाश। गारे सौर में नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन ठहरे थे और उस गार का नाम गारे सौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी, पहली शादी हुई थी, उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? और जिस खातून के साथ शादी हुई थी उनका नाम बताएं और उनकी उम्र बताएं। कितनी उम्र थी? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र कितनी थी? नबी अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 25 साल थी, तो सैयदा खदीजा जिनके साथ आपकी पहली शादी हुई थी उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल की उम्र। उस वक़्त उनकी उम्र 40 साल थी। आधा सवाल इनका सही है, आधा जवाब इनका सही आधा गलत है। बैठ जाइए। पहली वही कहाँ, किस सूरत की कितनी आयात नाजिल हुई? माइक को करीब करें। शाबाश, बैठ जाइए। पहली वही सूरतुल अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसकी पहली 5 आयात नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताइए और वो कब फौत हुए थे ये बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल फज़ल था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी तब आप। शाबाश शाबाश, बैठ जाइए।
मदीना में मुसलमानों के 4 दुश्मन थे, 3 के नाम बताइए। जी नहीं, 3 दुश्मन थे। ठीक है। मक्का के मुशरिकीन, मदीना वाले और मुनाफिकीन। शाबाश, बैठ से। आका अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? उनमें से 5 के नाम आपने बताने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां जो वफात के वक्त 5 सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हिफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हिफ्सा नहीं, हफ्सा लफ्ज़। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा जुबैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शाबाश, बैठ जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने किन बादशाहों की तरफ दावत तौहीद का खत भेजा था? मिस्र, फारस और हबशा। शाबाश, बैठ जाइए। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। शाबाश, बैठ जाइए। पहली बैत उक़बा में और दूसरी बैत उक़बा में कितने सालों का फ़र्क है? 1 साल। शाबाश। पहली बैत उक़बा में कितने लोग शरीक थे? जी, 16 लोग। शाबाश। दूसरी बैत उक़बा में? 70 से ज़्यादा। शाबाश, वेरी गुड। 3 सवालों के जवाब दिए माशाल्लाह। सीरत नबी के टोटल कितने हिस्से हैं? कौन कौन से? तशरीफ रखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा के बाद सबसे पहले किसका दूध पिया था? अबू लहब की रोटी और सो गया। ठीक है, बैठ जाइए। तगड़ा बंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कैसे हिजरत की आपने? मुख्तसर अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। सुभान अल्लाह, जज़ा, शुक्रान जज़ीला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे ना, तो उस वक्त 11 लोगों ने आपका मुआसरा किया हुआ था, घर का घेरा डाला हुआ था। जिस तरह आजकल पुलिस घेरे डाल रही है ना लोगों के घरों में, ठीक है, इसी तरह उन लोगों ने घेरा डाला हुआ था। मैंने मिसाल इसलिए दी है ताकि बात अब बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से खाक ली और खाक लेकर उनके ऊपर ऐसे उड़ा दी, और उन लोगों को खबर तक नहीं हुई कि नबी अलैहिस्सलाम कब निकले हैं, कहाँ गए हैं, कब निकले हैं। इस चीज़ की कोई खैर खबर नहीं हुई। ये आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौजज़ा है। उस सहाबी रसूल का नाम बताइए जिन्होंने आखिरी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। नहीं, उस सहाबी का नाम बताइए जिन्होंने आखिरी मरतबा आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी की है, बोसा भी लिया है। सवाल गलत है, बैठ से। आपसे पूछा ही नहीं है भाई, आपसे सवाल तो नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने जो पहले 3 साल आहिस्ता आहिस्ता चुप के दावत दी है, कितने साल दी ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये ऐलानिया दावत और फर्दन अलग अलग दावत देना, सिरन दावत देना, इन दोनों में फ़र्क क्या है? माइक को करीब करें ना यार, माइक को करीब करें, आवाज़ तो पूरी है।
और उसके बाद दावत दी। उसके बाद क्या किया? पहले 3 साल तो चुपके चुपके दावत दिया, नहीं किसी को खबर ना हो कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल की उम्र में मुल्क शाम की तरफ पहला तजारती सफ़र किया था। तो फिर क्या? हाँ, 12 साल की, 14 साल की उम्र में नहीं, 12 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम ने पहला तजारती सफ़र किया है, जो आप मुल्क शाम की तरफ गए थे। बैठ जाइए, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सैयदुश्शुहदा किन सहाबी का लक़ब है? यार ऊंची तो बोले, आपके पास माइक है। बैठ जाइए, शाबाश। शाबे अबी तालिब का मतलब मफ़हूम बयान करें। शाबे अबी तालिब क्या चीज़ है, क्या चीज़ थी? शाबे अबी तालिब किस चीज़ का नाम है? बैठ जाइए। कुफार के जो नुमाइंदे मुसलमानों को हबशा से वापस लेने गए थे, उनके नाम क्या थे? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन रबी। शेख साहब आधा नंबर। आमुल हुज़न को आमुल हुज़न क्यों कहते हैं? शाबाश, बैठ जाइए। ये दोनों अबू तालिब और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त देते थे। जब ये एक ही साल में दोनों चले गए तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये आमुल हुज़न था, गम का साल था। शाबे अबी तालिब में मुसलमानों का खाना पीना क्या था? बैठ जाइए। ग़ज़वा-ए खैबर कब हुआ और इसका फातिह कौन था? ग़ज़वा-ए खैबर कब हुआ? 7 हिजरी को। ठीक है, फातिह कौन थे? ठीक है, बैठ जाइए। ग़ज़वा-ए खैबर के वक़्त के बारे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि उन्होंने खैबर का दरवाज़ा अपनी एक उंगली के साथ उठा लिया था और वो अपने सामने खड़ा करके वहाँ से वो लड़ रहे थे। तो किसी ने पूछा कि वो इतना बड़ा दरवाज़ा तो सामने किया हुआ था, तो वो लड़ कहाँ से रहे थे, तलवार कहाँ से निकाल रहे थे? तो किसी ने, कहने वाले ने आगे से जवाब दिया कि उन्होंने दरमियान से खिड़की निकाली थी, वहाँ से लड़ रहे थे। फातिह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बड़ा कद है उनका, बड़ी ज़िंदगी के अंदर कारनामे हैं, लेकिन हर वो चीज़ कि जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए ख़ास हो, उसको किसी बंदे को दे देना, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है ना। सहाबी की, नबी की इज़्ज़त बरकरार है, हमारे दिलों में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो दावा है किसी सहाबी की इज़्ज़त किए बगैर कोई बंदा जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता, लेकिन सहाबी की इज़्ज़त के लिए बंदा इतना आगे चला जाए कि ना सहाबी का पता चले, ना नबी का पता चले, ना खुदा का पता चले, ऐसा अकीदा और नज़रिया एक मुसलमान का नहीं होना चाहिए। सुलह हुदैबिया, इसका मतलब क्या है? क्या सुलह हुदैबिया क्या, किस चीज़ का नाम है? क्या चीज़ है सुलह हुदैबिया? हुदैबिया मुकाम का नाम है और सुलह, यानी आप सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पे समझा नहीं सके। सुलह हुदैबिया का मतलब है, हुदैबिया एक जगह का नाम है, वहाँ खड़े होकर सुलह हुदैबिया हुई थी, सुलह नामा लिखा गया था। आपका आधा सवाल सही, आधा गलत है। आप बोर तो नहीं हो रहे बैठे?
बोर तो नहीं हो रहे आप, परेशानी तो नहीं? दिल जमी के साथ बैठे, सीरत नबी का काम है, ना इंतज़ामिया के घर का काम है, ना मेरे घर का काम है। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत ये हमारी ये पंखे, ये हर चीज़ें इंशाअल्लाह गवाही देंगी कि ये सिर्फ़ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खातर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत सुनने के लिए ये लोग जमा हुए थे। उस सहाबी का नाम बताइए कि जिस सहाबी ने आखिरी मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी की है और बोसा भी लिया है। ठहरिए, अभी एक सवाल और आपसे करना है, ये सवाल पहले भी हो चुका है। नबी अलैहिस्सलाम को जब नबुव्वत मिली है तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 वर्ष। शाबाश, बैठ जाइए। हमारे मुसलमानों को एक ना धोखा दिया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम पहले दिन से नबी थे। ये ज़हन में रखिए कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नबी जो होता है उस वक़्त, मैं उस वक़्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। मैं उस वक़्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम शुरू दिन से नबी हैं। नबी पैदा नबी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अपनी नबुव्वत का ऐलान हालात को देखकर अल्लाह के हुक्म से बाद में करता है। ये गलत बात कि नबी अलैहिस्सलाम पहले दिन से ही नबी थे और पहले दिन से लेकर नबी ज़रूर थे आका अलैहिस्सलाम, लेकिन नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। और नबी लोगों के सामने उस वक़्त अपने आप को पेश करता है जब अल्लाह का हुक्म आता है, और अल्लाह के हुक्म के साथ साथ जब अल्लाह वहदहु ला शरीक चाहते हैं नबुव्वत का ऐलान करवा देते हैं। पहली वही जो नाजिल हुई है, सवाल तो पहले हो चुका है। पहली हिजरत हबशा कब हुई? इसमें कितने लोग शरीक थे? पहली मर्तबा हिजरत हबशा कब हुई? पहली हिजरत हबशा कब हुई? इसमें कितने लोग शरीक थे? के दूसरे साल हुई और इसमें पहली हिजरत हबशा कब हुई? इसमें कितने लोग शरीक थे? ये एक ऑप्शन दे देता हूँ कि पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल हुई है। दूसरा जवाब आपने थोड़ा सा दिया है, आगे मज़ीद आपको बढ़ना होगा। बैठ जाइए, सवाल स्किप है आपका। पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल हुई है और इसमें 16 लोग शरीक थे। कितने लोग शरीक थे इसमें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर कब दिया गया और किसने दिया था? खैबर के मौका पर एक युवती औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और खाने में जहर मिला दिया। किस गज़वा पर? ठीक है, शाबाश, बैठ से। ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, दावत दी गई। यहाँ से एक माज़रत के साथ, ये ज़रा हमारी इल्मी नशिस्त है, कोई किसी मसलक का मेरा भाई बैठा है तो मैं बड़े ही दर्द के साथ कहूँगा कि मेरा अल्लाह इस बात के ऊपर गवाह है, किसी को टार्चर करना, किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा कतन कोई इरादा नहीं। मेरा इस बात का अल्लाह ताला गवाह है कि ये जो भाई ने सवाल का जवाब दिया है, आप क्या समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अगर आलिमुल गैब थे, हर आने वाली जो हो रहा है उसको जानते थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने खाना क्यों खाया था? यहाँ से हमें महसूस होता है कि आका अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम इल्म गैब का इल्म नहीं जानते थे। जो दीवार के दूसरी तरफ हो रहा है अल्लाह बता दे तो बिस्मिल्लाह, जो अल्लाह बता दे तो वो गैब रहता नहीं है। अल्लाह ताला बता दे तो गैब रहता नहीं है। तो अपने अक़ायद व नज़रियात को दुरुस्त कीजिए। यहाँ ये इल्मी नशिस्त है कि भाई ने सवाल का जवाब दिया है कि जहर दिया गया था ग़ज़वा खैबर के मौका पर। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला था, और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये नबी की तौहीन नहीं है। इल्मे गैब का ना होना ये नबी की तौहीन नहीं है। नबी की तौहीन तो ये है ना कि कोई बंदा ये कहे कि जो अल्लाह ताला है वही नबी है, जो नबी है वो अल्लाह ताला है। तौहीन तो ये है।
ये तो ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें समझने की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैं अब सब का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े मोहब्बत के साथ बैठे हैं और मैं सब चेहरे देख रहा हूँ, माशाल्लाह सब भाई हशाश बशाश बैठे हैं। हमारा ये इंशाल्लाह दूसरा राउंड है, आखिरी राउंड है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी मुकम्मल पोजीशन का ऐलान करेंगे। किस भाई आपकी बारी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के सफ़र में कौन कौन शरीक थे? कौन? जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन बंदे शरीक थे? कौन दो सहाबी थे? ऑप्शन दे दिया मैंने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, और अब्दुल्ला के साथ एक और लफ्ज़ है, उनके बाप का नाम बताएं क्योंकि अब्दुल्ला तो बहुत ज़्यादा हैं। मुस्नद हुमैदी की रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला नाम के सहाबा को 250 के करीब सहाबा अब्दुल्ला नाम के हैं। अब्दुल्ला बिन उरैकत। आधा सवाल सही है, आधा गलत है, बैठ जाइए। महाजर और अंसार सहाबा में फ़र्क क्या है? जो सहाबा कम करना से हिजरत करके मदीना में गए उनको मुहाजिर सहाबा कहते हैं, जो मदीना में मुसलमान हुए उनको सारी सहाबा कहते हैं। शाबाश शाबाश। सवाल की समझ आपको भी आई होगी, मुझे उम्मीद है। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो माइक को बिल्कुल करीब करें ताकि हमारे सामीन हजरात को भी इसका अंदाज़ा हो सके कि सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या हो रहा है। कितने सवाल हो गए? 3 हो गए, 2 हुए हैं। अभी तकरीबन 25 मिनट गुजरे हैं, तो 25 मिनट और लगेंगे, 4-5 हमारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबे की चाबियाँ किस सहाबी को दी थी? उन सहाबी का नाम बताइए। खाना काबा की चाबियाँ किस सहाबी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अनायत फरमाई थी? उन सहाबा का नाम बताइए। नहीं, बैठ जाइए। यही सवाल। उस्मान बिन तलहा। आज भी खाना काबा की चाबियां हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके ख़ानदान के पास हैं। बैठ जाइए। आज भी खाना काबा की चाबियां इन्हीं के पास हैं और आका अलैहिस्सलाम ने इनको चाबियां देते वक्त ये फरमाया था कि आज के बाद कोई बंदा तेरे तुझ से ये चाबियां वसूल करने की ताकत भी नहीं रखेगा, किसी को अल्लाह तौफीक भी नहीं अनायत फरमाएगा। और ये है एक नबी के सच्चे होने की दलील। यहाँ तो लोग कादियानी मिर्ज़ा मलऊन को कहते हैं, वो सुबह और कहता है शाम और कहता है। नबी करीम ने 1400 साल पहले जो बात अरशाद फरमाई थी, अल्लाह की कसम वो आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह 1400 साल पहले मौजूद थी। ये होती है नबी के नबी होने की निशानी। हमारे लिए तो नबी के नबी होना, हम तो दलील मांगते नहीं हैं। हम तो मुसलमान इस तरह के, हम दलील ही नहीं मांगते। नबी बगैर दलील के नबी होता है, बगैर दलील के सच्चा होता है। हम तो दलील की कायल ही नहीं है। दलीलें तो वो दें कि जिनके नबी झूठे हैं, दलीलें तो वो दें कि जिनके नबी वाशरूमों में मरे हैं। हमारे नबी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद हैं। हमें दलील देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ आई थी, मैंने इसलिए आपके सामने जिक्र की है। आपको गुस्ल देने वाले खुश नसीबों के नाम बताइए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं या अनहु कहते हैं? इसका फैसला अभी सवाल के सही और गलत होने के साथ हो जाना। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अनहु? अनहु बच गया। आगे चलिए। फिर वही काम। शाबाश। नबी अलैहिस्सलाम को बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। ज़रा सवालात टफ होते जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपने आप को ज़रा एक्टिव करके बैठें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन से सहाबा, कितने सहाबा दफन हैं, कौन कौन से हैं? यार माइक को करीब करें, ये खेलने के लिए तो नहीं है आपके पास। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। वो इकबाल ने कहा था ना, मैं हैरान हूँ तेरी शनासाई से गालिब, मैं हैरान हूँ तेरी शनासाई से गालिब, तू बिकता कहीं और है बकता कहीं और है, तू बिकता कहीं और है बकता कहीं और है। आज भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ दो सहाबा की कब्रें बोल बोल कर कह रही हैं कि लोगों, इनके ऊपर जुबान दराजी करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। कहाँ फोत हुए, कितना अरसा गुजर गया, कितनी जिंदगियां बीत गईं, कितने इंसान दुनिया में आए, कितने चले गए। आज भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और कब्र में भी साथी हैं और क़यामत के दिन हशर में भी अल्लाह के रसूल के साथी होंगे इंशाअल्लाह। नबी अलैहि बैठ जाइए, तशरीफ़ रखें। बनु नज़ीर को कब और क्यों मदीना मुनव्वरा से जलावतन किया गया था? दोबारा फिर से, बनु नज़ीर को कब और क्यों मदीना मुनव्वरा से जलावतन किया गया था? जवाब आपका पहले सही था, थोड़ा सा ठीक करने आपने, थोड़ा सा ठीक करना। जवाब पहले आपका ठीक था, सही जवाब था आपका पहले कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की थी और मदीना मुनव्वरा से कब इनको जलावतन किया गया था। कब का आपने जवाब देना, कब किया गया था? 4 हिजरी को। शाबाश, बैठ जाइए। कुफार के जो नुमाइंदे वाक़या मेराज माह रमज़ान में, माह रमज़ान के बाद और नबूवत के 12वें साल हुआ है। देख लें, क्या रमज़ान में हुआ है या रमज़ान के बाद हुआ है? रमज़ान के बाद, रमज़ान में हुआ है, ठीक है। रमज़ान में हुआ है और नबूवत के 12वें साल। हम अपने आखिरी सवालों की तरफ जा रहे हैं, आप ज़रा हिम्मत ना हारिएगा। वही उतरने के बाद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास लेकर गई थी। तो फिर गुड, माशाल्लाह, ठीक है, बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए। शेख साहब कितने सवाल हो गए? 3 हो गए, तीसरा चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम बताएं और उनका किन किन के साथ निकाह हुआ था ये भी बताएं। आप सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अन्हा? अन्हा, अगर दोबारा आपने अन्हु कहा तो आधा नंबर आपका स्किप कर दिया जाएगा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह किन के साथ हुआ था? सैयदा अली रज़ी अल्लाह। और सैयदा ज़ैनब? सैयदा अबू बकर सिद्दीक़। सैयदा ज़ैनब का? बैठ जाइए, आपका सवाल पहले ही एक सवाल में आपसे 3 मरतबा पूछा गया, बैठ जाइए। अशरा मुबशरा, इसका मतलब क्या है? जिनको आप ने जन्नत की बशारत की।
आधा सवाल सही हो रहा है, आधा गलत हो रहा है। फिर से एक मरतबा रिपीट करता हूँ, अशरा मुबशरा किस चीज़ का नाम है? जिनको आप सल्लल्लाहु ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत की सबसे पहले। अशरा का मतलब है 10, मुबशरा का है जिनको खुशखबरी दी गई। आपका आधा सवाल सही आधा गलत है। आपने कहना था कि वो 10 सहाबा जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। आधा सवाल सही आधा गलत है। बैठ जाइए। उन 10 सहाबा के नाम बताइए। रज़ी अल्लाह ना कहें, आखिर में रज़ी अल्लाह अन्हुम कह दें, सभी उसमें आ जाएंगे ताकि अब हमारा टाइम बच जाए। बल्कि आप हर के साथ रज़ी अल्लाह कहें, उन्होंने इतनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और हम इतना एक नाम लेना हमारे पास टाइम नहीं है। हर किसी के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु कहें। ठीक है। अनहा या ना कहें, क्या हो गया आपको? कितनी बार बता चुका हूँ, अनहु कहें। अनहा तो लेडीज सईदा के लिए इस्तेमाल होता है, औरत के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलें, शाबाश। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अबू बैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल औलाद मुबारक कितनी थी? आपकी टोटल औलाद कितनी थी? नाम नहीं बताने, सिर्फ ये बताना है कि टोटल औलाद कितनी थी। 3 बेटे और 4 बेटियां, कोई 7 बच्चे। क्या कहा है? 3 बेटे 4 बेटियां, कोई 7 बच्चे। कुल 7 बच्चे थे। ठीक है ठीक है। तो खड़े रहें खड़े रहें खड़े रहें, बैठ जाएं बैठ जाएं। 2 सवाल, ठीक है। 3 बेटों के नाम बताएं आप अलैहिस्सलाम के 3 बेटों के नाम। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। दोबारा फिर से बताएं। सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। तशरीफ़ रखें। शेख साहब, 3 बच्चे बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के पहले मुबल्लिग कौन थे? सहाबी का नाम नहीं बताना, ये बताना है कि मुबल्लिग इसका मतलब क्या है। मदीना में सबसे पहले मुबल्लिग, इस सवाल का मतलब क्या है? कौन थे मुबल्लिग? ठीक है, ये मुबल्लिग का माना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, हमने ये सवाल के अंदर डाला भी नहीं है, तो आपके ऊपर कहीं ज़्यादती ना हमारी तरफ से हो जाए। बैठ जाए। मुबल्लिग का मतलब होता है कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की तबलीग की थी। सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कभी मौका मिले तो ज़िंदगी में एक काम ज़रूर करना कि सैयदना मुसअब बिन उमैर, सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना सलमान फ़ारसी, इन 3 सहाबा की ज़िंदगी को मुकम्मल पढ़ें। और उसके बाद फिर भी अगर आपका नमाज पढ़ने को और दीन के मसाइल के ऊपर गिरफ्त रखने को या दीन को एक्सेप्ट करने को दिल ना करे, तो फिर मेरे ख्याल में हमें दोबारा फिर से एक मरतबा मुसलमान होने की ज़रूरत है। हकीकी बात है, ये 3 ऐसे सहाबा हैं, सैयदना सलमान फ़ारसी और सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना मुसअब बिन उमैर। इनकी ज़िंदगी एक मुसलमान के लिए आइडियल नमूना, ये कह लें कि इनकी ज़िंदगी पढ़ने के बाद इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोग पैदा किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तबलीग के लिए कब तशरीफ़ लेकर गए थे? माशाअल्लाह। बैठ जाएं बैठ जाएं। नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी? सैयदना जाफर बिन अबी तालिब कौन थे? सैयदना जाफर बिन अबी तालिब कौन थे? सभी बच्चों में से कोई एक बच्चा बता सकता है? बताइए कौन थे सैयदना जाफर बिन अबी तालिब? सहाबी थे, ये तो पता ही है। जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है वो सहाबी होने या नहीं? बैठ जाए। हसीब, सैयदना जाफर बिन अबी तालिब कौन थे? सवाल का जवाब सही है जी। हज़रत अली के भाई। और हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? चचाजाद भाई। तो अगर दोनों भाई हुए तो दोनों भाई चचाजाद भाई लगेंगे ना। ठीक है, बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, वो बच्चे निकालें बाहर जिनके अभी तक
3 के 3 सवाल सही हैं। हाँ जी जी जी, ये सवाल सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बनामा कौन बच्चा सुनाएगा? अबू रहरा खड़े हो जाइए। नस्बनामे से मुराद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पीछे वाले आपके दादा का नाम, आपके वालिद गिरामी का नाम, पीछे चलते चलते ये नस्बनामा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सही सनद के साथ पहुंचता है। दरमियान में कोई रवायत ऐसी नहीं कि जिससे ये सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला उन्होंने अदनान तक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 या 15 पुश्तों तक मुकम्मल नस्बनामा बयान किया है। और इसके बाद मुस्लिम हुमैदी दीगर कुतुबे तारीख़ में, कुतुबे हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बनामा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नस्बनामा सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। जी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन अब्दे मनाफ, एक गलती हो गई है। अब्दुल मनाफ बिन हुसै बिन कलाब बिन मुरा बिन का बिन लुई बिन बिन गालिब बिन वालिद बिन नहीं। सवाल ये नस्बनामा तो बगैर अटकन किस नाम है? करीब करें माइक को, करीब करें माइक को। मोहम्मद बिन हमने नस्बनामा जो बच्चा सुनाएगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी है, क्योंकि ये नस्बनामा कम से कम कोई 15 से 18 नाम है, तो 15 से 18 नाम याद करना कोई आसान काम नहीं है। जी, दोबारा फिर से माइक को करीब करें, माइक को करीब करें। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन हुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नसर बिन कुलाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन अलियास बिन उज़र बिन नज़ार बिन आदनान। शाबाश, माशाल्लाह। और कोई बच्चा नस्बनामा सुनाए? जी, बल्कि सवाल का जवाब हाँ ट्राई कर लें। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन अब्दुल हुसैन बिन अब्दे मनाफ बिन अब्दुल हुसैन बिन अबद नहीं है, कुसई है। अबद नहीं है, कुसई है। हुसैन बिन कलाब बिन मुर्रा बिन कलाब बिन जी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन हुसैन बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नसर बिन कुलाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन अलियास बिन मदद बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान। शाबाश, माशाल्लाह। अभी हमारे जज साहब उनसे गुजारिश है कि उन बच्चों के नाम निकालें कि जिन बच्चों ने जिनके सवाल ज़्यादा सही हुए, उनके नाम निकाल लें। हमारे पास फिल वक्त वो बच्चे जिनके 3 के 3 सवाल सही हुए हैं और नस्बनामा जिसने बगैर गलती के सुनाया है, वो उनके नाम साइम अकबर खड़े हो जाइए। हसन सईद, आपके तो सवाल गलत हुए। ठीक है सर, ये हमारे वो कहते हैं ना, वो मैच के जो पीछे बंदा क्या होता है उसको क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, एक बंदा दसे यार, मास्टर माइंड जिसको, या जो मैच के लोगों को ना गाइड करता है, उनको उसका कोई ख़ास नाम है यार। अब कोच जिसको कहते हैं। माशाल्लाह, देखो कितना मुताला है माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे तशरीफ़ फरमा है कि हमारे इस टीम के कोच रहे हैं, यानी इन बच्चों को तैयार करने में इनका बड़ा हाथ है माशाल्लाह। मस्जिद के अंदर घंटा घंटा बैठकर इनको ट्रेन भी करते रहे हैं। ये जो आप में बच्चों में एतमाद देख रहे हैं ना, इतना कि एक सवाल का जवाब देने के लिए वो मुकम्मल एतमाद के साथ खड़ा होता है, कोई झिझक नहीं है। इनके पीछे अब्दुल रज़ाक साहब का नाम है। अल्लाह
ताला इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने इन बच्चों को तैयारी में बड़ा अच्छा किरदार। अब्दुल रज़ाक साहब चेहरा दिखा दो एक बार ज़रा बंदे माड़ा जट के चेहरा दिखा दो, थोड़े वास्ते बड़ी सादत की गल है। अब्दुल रज़ाक साहब ने माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह तशरीफ़ रखिए, खड़े हो जाइए। अमीर जुंदुल ज़ैन अब्बास